हे गाइस, वेलकम टू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मास्टरगंज कंपटीशन। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एस सी को फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे हैं। जैसे PYQ जिसे हम बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम लोग देख रहे हैं, जो किसके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, इंपॉर्टेंट होगा। जो इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए क्या अप्रूव्ड होगा? जूनियर असिस्टेंट जो पोस्ट आई है 2022 के लिए, 2022 के पेट पे जो आई थी 5512, और 2023 पे भी पोस्ट आई है उसके लिए भी, मेंस के लिए। ठीक है, प्री के लिए तो होता ही है, प्री तो आपको यहाँ पेट में दे ही दे रहा है। ठीक है, और स्टेनोग्राफर हो गया, स्टेनोग्राफर के लिए भी 2022 में आई थी जो पोस्ट, 300 प्लस के आसपास पोस्ट थी, उसकी बात हो रही है। देखिए, अब जो भी जितनी भी आई है आप लोग जानिए, 2022 के पेट पे 2023 में भर्ती आई है, और 2023 के पेट से भी स्टेनोग्राफर की ढेर सारी पोस्ट आई है। ठीक है, उन सब के लिए भी ये सेम कॉमन सिलेबस है, कॉमन कॉमन सिलेबस है। ठीक है, और ये AGTA के लिए भी है, वीडियो लेखपाल। देखिए, कहने का मतलब है ये जो कंप्लीट सिलेबस में हम चल रहे हैं, हिंदी का एक कंप्लीट सिलेबस चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे 30 प्लस के आसपास टॉपिक हैं। ठीक है, 30 प्लस के आसपास टॉपिक है, सब कुछ है इसमें। हिंदी को जितना अच्छे से किया जा सकता है सारे के सारे हैं। ठीक है, सिलेबस के बारे में आपको मैंने एक वीडियो सेक्शन में जाके बताया है, आप उसको देख सकते हैं। अभी हम फिलहाल उस सेक्शन को कर रहे हैं जो बहुत ही इंतज़ार से आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग। वो कमेंट सेक्शन में जाकर के पर्सनली फ़ोन कर रहे हैं ज़्यादा बच्चे कि सर इसको पूरा करवा दो। ठीक है, तो हम बहुत आगे आ चुके हैं, 20 लेक्चर के आसपास रिकॉर्डिंग हो चुकी है, चली जा चुकी है, अपलोड किया जा सकता है, और बच्चों ने खूब ठीक ठाक से देखा है उसको। अब मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कौन सा हम लोग अभी कर रहे हैं, उसके बाद शुरू भी कर देते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो नंबर पे फ़ोन करके बात कर सकता है। जैसे ये है हमारा 10वां चैप्टर है, ये 10वां चैप्टर है। हम लोग 10वां चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, 10वां चैप्टर कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। 300 प्लस क्वेश्चन उसमें कर दिए PYQ का, एक वो मैराथन के रूप में। उसके अलावा हम लोग चैप्टर वाइज करते जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज इस चीज़ को करते जा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो जुड़े रहें हमसे और हमारी इस क्लास का मज़ा लीजिए, और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छा सा बेहतर परफॉर्मेंस दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से, समझदारी के हिसाब से। मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया। यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो बुक है उसी को हम कर रहे हैं। उनका कंपाइलेशन बहुत अच्छा है, एक पेज में बहुत सारे क्वेश्चन को लगाने की कोशिश किया है और हर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसलिए हम इस बुक को प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा कौन सा टॉपिक है ये देख लीजिए, कारक एवं परसर्ग। कारक एवं परसर्ग। ठीक है, देखते हैं, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न है, वह चम्मच से चावल खाता है। वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है? करण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। बताइए, सोच के बताइए, सोचने का टाइम हम देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इसका आंसर है करण कारक। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। बोलता है वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से में कारण करण कारक है। करण कारक का क्या है? कर्ता अपनी क्रिया को संपादित करने के लिए जिस साधन का उपयोग करता उसे उस साधन विशेष की कर्ण कारण संज्ञा होती है। ठीक है, इसे परसर्ग से होता है, जैसे वह कलम से पत्र लिख रहा है तो कलम से। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा बत्ती जल रही होगी, स्पार्किंग हो रहा है, अब धीरे धीरे आ जाएगा। 2 4 10 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अगला प्रश्न है हमारा, गहने अलमारी में हैं। अलमारी में पद जो है, अलमारी में पद में कारक है, क्या है? कर्ण कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक तथा अपादान कारक। बताइए। तो आंसर सबको पता ही चल गया था, और कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो वो जानते भी होंगे। बी है आंसर इसका। ठीक है, अधिकरण कारक। अब आइए थोड़ा सा इसका व्याख्या देख लेते हैं। ये आंसर बी है, गहने अलमारी में है, वाक्य में अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया का जो आधार होता है या जिस स्थल विशेष पर वह क्रिया की जाती है उसकी अधिकरण कारक संज्ञा दी जाती है। जहाँ पे वो स्थल, जिस स्थल पे विशेष पर क्रिया होती है उसको अधिकरण कारक की संज्ञा दी जाती है। इसका जो है भी, इस परसर्ग में जो है, इसका परसर्ग क्या है? में पर होता है। समझ में आया? धीरे धीरे समझ में आएगा, आप बस शांति बनाए रखें, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? अपादान कारक की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, विकल्प देखते हैं। मोहन ने पत्र लिखा, हम आंखों से देखते हैं, बिल्ली छत से कूद पड़ी, गीता का भाई आया। बताइए। तो छत से अपादान बात हो रही ना, तो से वाला यही हो गया।
जुदा हो रही कोई चीज़ जुदा मतलब अलग हो रहा है, ये इससे चीज़ से अलग हो रहा है, किसके माध्यम से, ठीक है, बस यही है। ज़्यादा लॉजिक्स मत समझिए आप लोग, बस यही आंसर है, ठीक है। हाँ, बिल्ली छत से कूद पड़ी, इस वाक्य में अपादान कारक का मतलब होगा से, अलग होने के अर्थ में, यही है इसकी पहचान, अलग होना, अपादान, ठीक है। प्रयुक्त चिन्ह अपादान कारक का संकेत देता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा, यह गदा से पद में कौन सा कारक है, बताएं। करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, कौन सा है इसमें से। अभी हम इसके पहले क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, तो इसका आंसर है पहला, करण कारक, ठीक है, ए आंसर सही है इसका। व्याख्या देखते हैं। लिखा है भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा, यहाँ गदा से पद में कर्ण कारक है, ठीक है। कर्ता अपनी क्रिया को संपादित करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है, उस साधन विशेष की कर्ण कारक संज्ञा होती है। कर्ण कारक का चिन्ह है से, अभी बताए हैं, ठीक है। कर्ण कारक है के द्वारा लकड़हारा कुल्हाड़ी से, बाय, थ्रू जैसा नहीं होता है, बाय या थ्रू, वही द्वारा है, ठीक है। वह कलम से पत्र लिखता है, कलम से लिख रहा है, उसके द्वारा, रास्ते में वो ट्रेन से जा रहा है, टिक 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 टिक, ओके जुदा नहीं हो रहा, लेकिन साथ साथ से है। ओके, अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बार बार दिख जा रहा है, थोड़ी सी मेरी लापरवाही की वजह से, कोई बात नहीं। बहरहाल, जो समझदार और बुद्धिजीवी वर्ग है, जो इंटेलेक्चुअल है, वो इस चीज़ को ध्यान रखेगा कि क्वेश्चन पे फोकस करेगा, इधर उधर की बातें पे ना ध्यान देगा। तो जैसा लिखा है, उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है। करण कारक, अधिकरण, संप्रदान, अपादान, बताइए। तो अधिकरण की बात हो रही है, अभी अधिकरण से ही चल रहा है सब कुछ, तो अधिकरण कारक की तो बात हो रही है। हाँ, तो देखिए आंसर है, इसका आंसर है रेखांकित शब्द उस जगह में अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक की पहचान क्या होती है, क्रिया के आधार पर सूचित करने वाली संज्ञा, क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का शाब्दिक अर्थ है आधार या आश्रय या स्थान या या समय या अवसर। अतः अधिकरण से क्रिया के होने के साथ होने के स्थान या आधार का बोध होता है, ठीक है। इसकी विभक्तियां हैं में, पै, पर, तो इसमें कौन सा है देखिए, ठीक है, दिख उस जगह एक, तो वही वाली तो है अधिकरण कारक की, में, पै, पर उस जगह पर हो रहा है, तो यही है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है, टॉपिक भी दिख रहा है इसमें, कोई बात नहीं, फोकस कीजिए पीवाईक्यू पे, ठीक है। ये मत देखिए कि कैसे सेटिंग हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, मास्टर जैसे भी करके करवा रहा है, आपको अच्छा काम करवा है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। बोलता है 6 नंबर क्वेश्चन है, पर, ये लिखा है पर, हाँ, पर किस कारक का परसर्ग है। संप्रदान है, अपादान है, संबंध है या अधिकरण है, बताइए। छठवां है, इसका आंसर है डी, वेरी गुड, हाँ डी है, पर अधिकरण कारक का परसर्ग है, ठीक है। कारक होता है, उसके बाद ये जो उसके बगल में जिसका इस्तेमाल होता है उसको परसर्ग बोलते हैं, उसी की बात है। परसर्ग कारक चिन्हों का विवरण निम्नलिखित है, निम्नवत है, ठीक है। तो देखते हैं, ये कारक हो गया, ये चिन्ह हो गया, आइए देख लेते हैं, थोड़ा सा आनंदित हो जाएंगे आप लोग भी। क्या चीज़ है, क्या मस्त चीज़ बताया मास्टर ने कितना अच्छा चीज़ बताया। ये कारक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, लाइट थोड़ा सा दूसरा कलर कर दे, हाँ, नहीं यार वही ठीक है, सेम टू सेम ही रहेगा तभी ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये कारक है, ये चिन्ह है, ठीक है। तो ये हो गया कर्ता, ठीक है, जो कारक है कर्ता है, और जिसका जो परसर्ग मतलब चिन्ह, ध्यान से सुनिए, चिन्ह चिन्ह, ब्राह्मण देवता, तो उसी तरह से चिन्ह, चिन्ह लोग बोलते हैं, लेकिन चिन्ह होता है, चिन्ह, ह पहले है न बाद में, ठीक है। ये सब बहुत कम लोग समझ पाते हैं, अगर नहीं समझ पाते हैं तो कोई बात नहीं, एग्जाम ही तो निकालना है। कर्ता, ठीक है, कारक वाला हो गया कर्ता, ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के, अपा 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 अ लग गया तो इसका उल्टा हो गया, तो उल्टा जोड़ दीजिए, से अलग होने के लिए, विरक्ति बोलते हैं इसको, अलग होने के अर्थ में, ठीक है। संबंध क्या है, का के की रा रे री, संबंध, का के की रा रे री, का के की
रारेरी, काके की रारेरी। ओके, अधिकरण क्या है? में, पर। संबोधन जैसे क्या होता? हे, ओ, अरे, ये सब है। हिंदी में 8 एवं संस्कृत में 6 कारक होते हैं। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 7वां नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ, सुनने वाला, श्रव्य जो ऑडिबल बोलते हैं इंग्लिश में इसको। अंग्रेजी पढ़ाने लगा क्या मास्टर? नहीं, श्रव्य भार्गव और बल प्रदान करने के लिए होता है, लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते। क्या कहलाते हैं? निर्विभक्तिक, क्या बात है, यौगिक, मौलिक, निपात। बताइए। अरे कहाँ चला गया? तो इसका आंसर जो है डी होगा। ठीक है, इसका वो देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। ध्यान से समझेंगे तो हो सकता है समझ में आ जाए, नहीं तो कोई बात नहीं, अगली प्रश्न में ही समझ में आ जाएगी। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य या भावार्थ और किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं, अवधारक। जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र। समझ रहे हैं? तो ये है। ठीक है, इतना अगर पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। निपात बोलते हैं उसको। भी तो, तक, केवल, ही, मात्र है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, से, ये जो से अलगाव किस विभक्ति का बोध चिन्ह है? मतलब परसर्ग, परसर्ग बोलते हैं इसको। बताइए। संप्रदान, कर्म, अधिकरण, अपदान। समझ में आ रहा होगा, जो कुछ बच्चे हैं जो उनको समझ में। अपदान, अपदान अ लगा है ना, तो अपदान हो गया अलग होने के लिए, तो हो गया, अलग कर देते हैं। चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन। ठीक है, ये आंसर डी है इसका, से अलगाव पंचमी विभक्ति अपदान का बोधक चिन्ह है। कारक विभेद चिन्ह। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में संबंध का है। का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अरे, ओ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा। 9वां नंबर प्रश्न है, मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा परसर्ग है? ठीक है, मैं की बात हो रही है। अब बताइए, फट से बताइए। अभी 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 पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं। कर्म, अपदान, अधिकरण, संप्रदान। अभी तो बताया, अभी तो तूने बोला। ठीक है, ये सी है, अभी साफ साफ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, अधिकरण। ठीक है, अगले हम प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा इसको एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ना, ताकि आप सभी को फिर से समझ में आना शुरू हो जाए, बेहतर से बेहतर समझ में आए बार बार। देखिए, यूथ कंपटीशन टाइम जो बुक है इसकी यही खासियत है, हर एग्जाम्पल को अच्छे से, हर क्वेश्चन के एग्जाम्पल को उसको बढ़िया से, अच्छे से, विधिवत तरीके से एक्सप्लेनेशन या व्याख्या देता है। ठीक है, बोलता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों विशेषकर क्रिया से संबंध ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं, एवं विभक्ति के चिन्ह ही कारक चिन्ह या परसर्ग हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है, इनकी निम्न तालिका से देखा जा सकता है। ठीक है, अगर हम बोलें तो प्रथमा क्या है? कर्ता, ने। ठीक है, द्वितीय क्या है? कर्म, को। तृतीय क्या है? करण, से, के द्वारा। चतुर्थ क्या है? संप्रदान, को, के लिए। पंचम क्या है? अपादान, से अलग होने के लिए। षष्ठी क्या है? संबंध, काके की रारेरी, काके की रारेरी। 8 षष्ठी है, और मतलब छठवां है यार, और क्या। सप्तम है अधिकरण, में, पर। अष्टम है संबोधन, हे, हे, ओ, अरे। ठीक है, मेरे हाथ में लेखनी है, अधिकरण कारक है। समझ में आया? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैं थोड़ा मजाक मजाक करके लगता हूँ तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, 10वां नंबर है, से के द्वारा किस अधिकरण का परसर्ग है? बताइए। अभी 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 करके दिया है हमने, अभी। ठीक, तो इसका 10वां का आंसर है बी, कर्ण। ठीक है, कर्ण कारक। फिर देख लेते हैं, यही तो है। कर्ण कारण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए,
अपदान अलगाव से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कट कॉपी पेस्ट ही तो करना था उसको। 11 नंबर प्रश्न है, वह मुझसे अलग रहता है, लेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यह कौन सा कारक है। बताइए। अपादान अ लगा दिया तो मतलब उल्टा जा रहा है। वह मुझसे अलग रहता है, वाक्य में रेखांकित शब्द जो अपादान कारक है, क्योंकि यहाँ पर अपादान कारक का परसर्ग से प्रयुक्त हुआ है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए, ये के लिए शब्द है, कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द क्या है? विशेषण है, परसर्ग है, सर्वनाम है, संज्ञा है। बताइए। आंसर तो सही दिख रहा है, अब आप लोग बता सकते हैं। परसर्ग ही तो है भाई। तो एक बार व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न का। प्रश्न क्या, पर्सन का व्याख्या देखते हैं। पर्सन का प्रश्न में दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए परसर्ग है। परसर्ग वे अक्षर होते हैं जो किसी धातु या मूल रूप के अंत में लगकर उसके अर्थ में कोई विशेषता लाते हैं। कारक को प्रकट करने वाले सहायक तत्वों या चिन्हों को परसर्ग कहते हैं, जैसे को, ने, के लिए, में, पर इत्यादि। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहे जाते हैं। जिन शब्दों से किसी वस्तु, भाव, जीव विशेष के नाम का बोध होता है, संज्ञा कहलाते हैं, जैसे अनुशासन, इच्छा, गाय। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, मतलब 13। निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? परसर्ग मतलब चिन्ह, चिन्ह। कौन है? बताइए कौन है? कौन है? 13 नंबर क्या है? ई है, पर। ठीक है, अभी देखते हैं। अभी अभी पता चल जाएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, के द्वारा संप्रदान के लिए को और अपदान से अलग होने के लिए संबंध काके की रारेरी। अधिकरण क्या है? मी पर संबोधन अरे हे हा ही हु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। पहला है मोहन को जाना है। दूसरा है शीला को रोटी खिलाओ। तीसरा है शाम को मत आना। चौथा है बीमा को पुस्तक दे दो। 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या है? बताइए 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 बताइए। ए है, मोहन को जाना है। को उपरयुक्त विकल्प में से मोहन को जाना है वाक्य कर्ता कारक से कर्म कारक है। कर्ता कारक देख लेते हैं, ये है कर्ता कारक। ठीक है, मोहन को जाना है, करण कारक है क्या? मोहन को जाना है, तो को इसमें ये तो है, कर्म है। एक बार देखते हैं क्या दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, ऑल राइट ऑल राइट। उनको जाना है। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें करता है। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, डाक भेजी गई सभी चिट्ठियां, तो चिट्ठियां ही तो है। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इस वाक्य में चिट्ठियां करता है, स्त्रीलिंग शब्द तथा डाक तथा करण कारक से। ठीक है, करण कारक भेजी गई हैं, क्रिया तथा सभी विशेषण है। ओके, अगले आगे देखते हैं। 16वां नंबर प्रश्न, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक, अपदान कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। बताइए। करण कारक होता है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है आंसर सी का। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। संबंध कारक, अपदान कारक और संप्रदान कारक। संबंध कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किसी दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता हो वह संबंध कारक कहलाता है। दो वस्तुएं हैं, इनके बीच का जो बोध कराता है उसे को क्या बोलते हैं? संबंध कारक। ठीक है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? मतलब परसर्ग क्या है? काकी के रारेरी, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, यह साहिल का बैग है। हो गया। अपादान कारक क्या है? अपादान मतलब अलग होने वाला है ना, अपादान अ लगा दिया। संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी वस्तु के अलग होने का भाव उत्पन्न होता है हो तो उसे अपादान कारक कहते हैं। जिसका इसका क्या है? से। उदाहरण, पेड़ से पत्ता गिर गया। ठीक है, संप्रदान देखते हैं, जिसके लिए क्रिया की जाती है। इस का विभक्ति चिन्ह
के लिए हेतु होता है, अर्थात जिससे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए उसका बोध कराने वाली संज्ञा के रूप में संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण, अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें लाएं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। समझ आइए, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी फिर। 17, माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, संबंध कारक और का वाक्यांश। 17 नंबर है, देखिए। बताइए, संबंध कारक है। ठीक है, संबंध कारक है 17 नंबर। इसका व्याख्या देखते हैं। माँ का लड़का कहाँ गया, वाक्य में उद्देश्य का विस्तार भेद संबंध कारक है। ठीक है, माँ का लड़का है तब माँ से जुड़ा हुआ तो संबंध की तो बात है, कहाँ गया बोल रहा है, बाकी सारा सही है। निम्न में कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा है, को, ने, से, में, बताइए। 18वां नंबर का क्वेश्चन है ये। ने जो है, ने है कर्ता कारक का प्रसर्ग है। आइए देखते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। कारक ये है, विभक्तियां या प्रसर्ग ये है। तो मैंने हमेशा बोला है, एक कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, हेतु अपादान से विभक्त होने के लिए, और छठवां संबंध काके की रारे री नाने नी, तीन होता है, नाने नी ये भी होता है। अधिकरण क्या है, में पै में पर, संबोधन क्या है, हो अरे ए रे। समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर प्रश्न है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में प्रकार है, इस वाक्य में क्या प्रकार है बताइए। अपादान है, करण है, संप्रदान है या कर्ता है, सोच के बताइए एकदम। संप्रदान है, के लिए की बात हो रही है ना, तभी फिर उसी को देख लेते हैं। संप्रदान के लिए होता है ना, ये संप्रदान, यही वाला यहाँ क्वेश्चन पूछा है। अगर ये याद रहेगा तो आपको आराम से 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे आप। ठीक है, एक अध्याय से 2-3 आ रहा तो बहुत है। आंसर सी है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, वाक्य में संप्रदान कारक है। जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए या जिसे कुछ संप्रदान किया या प्रदान किया जाए, वहाँ संप्रदान कारक होता है। इसका कारक चिन्ह जो है, मतलब प्रसर्ग है, को, के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। सम्मान, मुख्य अतिथि, अर्ध, ये चारों में से ऑप्शन क्या है, अधिकरण, कर्ता, कर्म और संप्रदान। मुख्य अतिथि के सम्मान में, ये आंसर सही है, लग भी रहा था। ठीक है, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है कि वाक्य में रेखांकित शब्द में अधिकरण कारक प्रयुक्त हुआ है। किस सॉरी क्रिया आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के रूप में अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह में चिन्ह जो है में पर होता है। जैसे तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं। एक बार देख लेते हैं। 21वां नंबर है, राम सीता से सुंदर है। इस वाक्य में कौन सा कारक है, करण, संप्रदान, सॉरी करण, अपादान, संप्रदान और संबंध कारक। तो अपादान है। ठीक है, अ से अपत मतलब उल्टा, इस वाक्य में अपादान कारक है। संज्ञा के जिस रूप से तुलना, समानता, अलगाव, तुलना, समानता, अलगाव का भाव प्रकट हो, अपादान कहते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, वह घर से बाहर आया। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है बताइए। अभी ऊपर देख के आए हम, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता, कर्म, संबंध, अधिकरण, कौन सा है। संबंध है, राम की गाय है ना, संबंध बता रहा है बस, और कोई बात नहीं। बोलता है राम की गाय चरती है में संबंध कारक है। जिस संज्ञा या सर्वनाम के रूप में उसका संबंध वाक्य की किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट हो, उस रूप को संबंध कारक कहते हैं। जैसे वह श्याम का बगीचा है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है,
तो प्रश्न को देखते हैं। हमारा 23वां नंबर प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से अलग हो रहा है, जुदा हो रहा है, जुदा नहीं नहीं, जुदा हो रहा है, अपदान हो गया, सीधा सीधा सोचना ही नहीं है, ये तो आसान है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑलराइट, व्याख्या देख लेते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा, यह पेड़ से अपादान कारक संज्ञा जिस अरक है, ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसमें से परसग का प्रयोग होता है परंतु वह अलग होने का भाव प्रकट करता है। यहाँ से परसग करण कारक में क्रिया संपादन में साधन होने का भाव प्रकट करता है। हिंदी में 8 एवं संस्कृत में 6 कारक होते हैं। संबंध एवं संबोधन को संस्कृत में कारक श्रेणी में नहीं रखते। 24 नंबर प्रश्न है, ठीक समय पर आ जाना। मैं ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण, बताइए। 24 नंबर। अधिकरण है, ठीक है, ठीक समय पर आ जाना अधिकरण है। ये दिखा देते हैं, वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर का बोध कराए वहां पर अधिकरण कारक होता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक समय पर आ जाना, पर घड़े में पानी है, समझ में आ रहा? स्थान, अवसर, समय, दोनों, तीनों, ठीक। अब 25वां नंबर क्वेश्चन है, आंसर ही आ गया, क्या किया जाए। क्रियापरक व्याकरणिक, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। कारक, लिंग, वचन, पक्ष, ठीक है। 25 नंबर का है, 25वां है, ठीक है। तो ये है क्रियापरक व्याकरण कोटि, एक ये सही है। व्याकरण कोटि कारक है, व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया चिन्हित हो, निहित हो, कारक कहलाती है। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी तरह से करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किया क्रिया से पता चले उसे कारक कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 8 होती है। लिंग से स्त्री या पुरुष, जाति तथा वचन से एक या अनेक वचन होने का पता चलता है। आयोग ने इस प्रश्न को डी से अर्थात पक्ष माना है। अब क्यों माना है देखते हैं, वो बोल दिया जो बोल दिया, ठीक है, जो सही उसने माना। 26 नंबर प्रश्न है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में आया है? कर्ण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, बताइए। 26वां नंबर प्रश्न का है आंसर अधिकरण है, ठीक है। लोअर भर्ती आ रहा है, 2 का ये था, 16 में आया था, ठीक है। तो आंसर डी है, इसका व्याख्या देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। इसमें में, पर, भीतर चिन्हों द्वारा प्रकट किए जाते हैं। जैसे कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। अब 27वां नंबर प्रश्न पर चलते हैं। ए राकेश ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए। 37वां, सॉरी 27वां है, संबोधन, संबोधन वाला है, संबोधन 27वां। चलिए एक बार डिटेल में देखते हैं, ठीक है। संबोधन नहीं है भाई, ए राकेश, ए राकेश, नहीं संबोधन ही है, संबोधन है, संबोधन है, संबोधन। ए राकेश यहाँ आओ में संबोधन कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का के की रारेरी नानेनी यहाँ पे है, अधिकरण में पर, अच्छा संबोधन है राकेश, यही तो है, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बहुत आसान है। अगर देखा जाए बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है। अगर आप सोचते हैं स्मार्ट बन करके देखेंगे बहुत मास्टर हैं तो आप ये गलत कर ही देंगे ये, ठीक है, हो जाता है यहाँ पे। 28वां प्रश्न देखते हैं। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कुत्ते से डर रही है, बताओ सीमा। 28वां है अपादान कारक, अलग की हो रही है ना अपादान, तो बोलता है सीमा कुत्ते से डरती है में अपादान कारक है। भय, रक्षा के भाव में अपादान कारक प्रयोग होता है, मतलब कारक होता है, ठीक है। 29वां नंबर है, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? साफ साफ है,
टूट के गिर रहा है तो अपदान है और क्या। 29वां नंबर सी है। आइए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए हेतु, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काके की नानेनी रारेरी, अधिकरण में पै पर विषय, ठीक है, संबोधन हे अरे ए, हे ए अरे। अगला प्रश्न देखते हैं 30वां, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म है, करण है, अपादान है, संप्रदान है, बताइए फटाक से बताइए, बहुत आसान है। साथ हैं, अलग नहीं हुआ है, याद रखिएगा, साथ हैं अलग नहीं हुआ है तो करण है ना, करण 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 करण। लड़के का नाम करण नहीं है, उसका करण कारक है। बोलता है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, करक कारक है। प्रथमा है कर्ता ने, द्वितीय है कर्म को, तृतीय है करण से के द्वारा, अभी बस की बात हो रही है, बस से जा रहा है, यही तो है। चतुर्थी है संप्रदान का को के लिए, पंचमी है अपादान से अलग होने के लिए, षष्ठी है संबंध काके की नानेनी रारेरी, सप्तमी है अधिकरण में पैर पर, अष्टमी है संबोधन हे ओ अरे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, राजा भिक्षुक को दान देता है। वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म है, अपादान है, संप्रदान है और करण है, बताइए। 31 नंबर प्रश्न है। संप्रदान है, ठीक है, संप्रदान है। क्यों? चलिए अभी प्रैक्टिस करते हैं, बताते हैं। 31 नंबर नहीं यहाँ है। राजा भिक्षुक को दान देता है, संप्रदान है। जैसे प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, तृतीय करण से के द्वारा, चतुर्थी है संप्रदान को के लिए, तो भिक्षुक को तो वही तो हो रहा है। ठीक है, पंचमी है अपादान से अलग होने का अर्थ है, षष्ठी संबंध काके की नानेनी रारेरी, और सप्तमी है अधिकरण में पै पर, अष्टमी है संबोधन हे ओह अरे। 32 नंबर क्वेश्चन है, राजा सेवक को कंबल देता है। अभी वही वाला क्वेश्चन हुआ तो है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? 32 नंबर 32 संप्रदान कारक है। अभी यहाँ देखे है ना, संप्रदान चतुर्थी को के लिए। आंसर देखते हैं। व्याख्या, कंबल देता वाक्य में रेखांकित शब्द, रेखांकित पद में संप्रदान कारक है। यहाँ कोई वस्तु एक वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु को दी जाती है, पुनः वापस नहीं ली जाती है, अर्थात दान देने जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, वहाँ संप्रदान कारक होता है, जिसका प्रसर्ग क्या है? को, प्रसर्ग या को चिन्ह को है। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, संबंध, अधिकरण और कर्म, बताइए। ये अधिकरण है, अधिकरण कारक है। ठीक है, अधिकरण कारक क्या है? क्रिया आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के रूप में अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में पे पर है। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ है आधार। उदाहरण है, सिंह वन में रहता है, पुस्तक मेज पर है, सौम्य घर पर है, घर में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतने 3 एग्जाम्पल भी दे दिया, आप लोग देखते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अलग हो रहा है। सोच लीजिए, ये वृक्ष था, ये वृक्ष था, वृक्ष था, या पत्ती टूट के गिर रहा, पत्ती टूट के गिर रहा है, क्या बात है, ये वृक्ष बना दिया मैंने, कुछ ज़्यादा कच्चा नहीं बना दिया। तो अपादान की बात है, तो अपादान की तो बात है। आइए एक बार अभ्यास करवा देते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए। संबंध क्या है? काके की नानी रारेरी। संबंध किसके साथ? ठीक है, नाना नानी के साथ, काका काकी के साथ। ठीक है, अधिकरण का है में पर, संबोधन क्या है? ओ अरे, ये हमेशा याद हो जाएगा। कर्ता हमेशा याद हो जाएगा, संप्रदान याद हो जाएगा, ठीक है, अपादान भी याद हो जाएगा। फंसेगा तो ये संबंध अधिकरण में ही, ठीक है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो क्या बात है, शाबाश बाहुबली के चाचा। देखिए बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने ये पूरा कर दिया। ठीक है, बहुत ही मन से, बहुत तन मन से इस चीज़ को हमने पूरा कर दिया है।
ये जो हमारा है 10 चैप्टर हम लोगों ने पूरा कर दिया है। चैप्टर पहले एक साथ मिसलेनियस करके मिक्स करके तो हम लोगों ने देखा ही था, करीब 300 प्लस क्वेश्चन थे उसमें, उसको देख लिया है PYQ फॉर्म में। अब एक बार हम लोग चैप्टर वाइज चल रहे हैं, चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज चल रहे हैं, चैप्टर वाइज है, ठीक है। तो इसमें 10 हो गया पूरा। अब बचा है तद्भव तत्सम देशज विशेषज, वो अगले लेक्चर में होगा। इससे पहले आपको क्या करना, देखिए आप लोग लेक्चर देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, जो भी देख रहा है पूरा देख रहा है। कमेंट सेक्शन में लिखिए भाई अपनी बातें, और हमें फीडबैक दीजिए कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में। फीडबैक दीजिए, क्या क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, ठीक है। जो भी है, जैसा भी है, दिए गए नंबर पे जो ये स्क्रॉल पीछे चल रहा है, इसको ज़रूर अपनी बात कहिएगा, उसमें लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे अहम बात यह है कि जो वीडियो आपको इतना अच्छे से डाला जा रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको फीडबैक देना है, लाइक करना है, लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।